गुड आफ्टरनून। अभी मैं कुछ नेम बोलूंगा स्टूडेंट के, और वो स्टूडेंट आज फिर मेरे को 3:30 बजे कॉल करेंगे। वो सारे स्टूडेंट जिनके मैं नेम बोलूंगा, क्योंकि मैंने बैच की रीस्ट्रक्चरिंग करी है और मैंने जितने मेरे पास नंबर थे उन नंबर को मैंने मैसेज भी कर दिए थे। कुछ बच्चे अभी ऐसे हैं जो क्लास में जिनके पास शायद मैसेज रिसीव नहीं हुआ, उन बच्चों को शायद मुझे पता नहीं है, तो मैं भी कुछ नेम बोलूंगा और वो नेम वाले स्टूडेंट ही केवल आज 3:30 बजे मेरे को कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं उन्हें बता सकूं कि कैसे क्या उनकी क्लास किस बैच के में चलेगी। ठीक, तो मैं कुछ नेम बोला हूं, अपने नेम नोट कर लीजिए। इसमें पहला नेम है अभिनव शुक्ला, रिपीट अभिनव शुक्ला। दूसरा नेम है अमन जादौन। तीसरा नेम है अंजलि देवनानी। फोर्थ नेम है आयुषी चाहर। फिफ्थ नेम है इशिता गोयल, रिपीट इशिता गोयल। अगला नेम है नमन कुमार। एक और नेम है श्रीधर, और एक और नेम है वंश लखवानी, और एक और नेम लास्ट नेम सूर्या ठाकुर। ये बच्चे जिनके मैंने नेम बोले, वो नेम वाले स्टूडेंट आज शाम को 3:30 बजे या फिर शाम को 7:15 7:15 पर मेरे को कॉल कर सकते हैं। समय का इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि फिर बाकी टाइम में बैच होते हैं तो फिर फोन उठता नहीं है, तो बात नहीं हो पाएगी। फोन जरूर कर लीजिएगा जिससे कि क्लासेस स्मूथली चल सके, और अगर फोन नहीं कर सके तो मैसेज भी कर सकते हैं मेरे को व्हाट्सएप पर। तो आइए कल से आगे चलते हैं। एक स्क्रीन कॉपी दिखाना। मैंने जो आपको कल कोड कराए थे उनकी आपने जरूर प्रैक्टिस करी होगी। लगभग 20 एग्जाम्पल से ज्यादा इसमें कराए थे, पहले भी कराए थे। इसमें मेरे को अभी आपको और लगभग मान लीजिए 40 से 50 एग्जाम्पल और कराने हैं, जिससे कि आप सभी प्रकार के क्वेश्चन करने में कैपेबल हो जाए। लेकिन धीरे धीरे करके मैं आपका लेवल बढ़ा रहा हूं। अब आप ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। पहले मैं आपको एक टॉपिक सिखा रहा हूं। टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन। क्या टॉपिक है? हाइब्रिडाइजेशन। उसको सिखाने के बाद फिर हम दो थ्योरी को मिलाकर किस टाइप से पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर में दो थ्योरी को मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन की स्टडी करना सीखेंगे। अभी तो आप सिंगल टाइप के सीख रहे हैं, फिर दो चीजों को मिलाकर सीखेंगे कि वीएससीपीआर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी जो आज हम स्टार्ट कर, उनको मिक्स करके कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। तो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करेंगे, जैसे कि आप घबराए नहीं। हेडिंग डालें हाइब्रिडाइजेशन। hybridization. It is the phenomenon of intermixing. It is the phenomenon of
intermixing of orbitals, intermixing of orbitals of nearly or exactly same energy and size, followed by redistribution of energy among them to get orbitals of exactly same size and energy, exactly of same size and energy, known as hybrid orbitals, known as hybrid orbitals. Full stop. लिखिए, it must be noted that hybrid orbitals formed after hybridization have lower energy than that of atomic orbitals before hybridization. अब मैं आपको थोड़ा सा और लिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा एक साथ। हेडिंग डाले, characteristic features of hybridization. Characteristic features of hybridization. हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट, number of hybrid orbitals formed, total number of hybrid orbitals formed are always equal to total number of atomic orbitals before hybridization. Second, all hybrid orbitals are always equivalent
in energy and shape, are equivalent in energy and shape. Third feature, a hybrid orbital is more effective in formation of bond due to its greater directional character, than that of pure atomic orbital. Fourth, these hybrid orbitals like atomic orbitals are directed in three-dimensional space, provide a definite geometry or shape. अभी सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा मैं. हेडिंग डालें, कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हेलो. कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. फर्स्ट कंडीशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो ध्यान दें. ओनली द वैलेंस शेल, मतलब आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली. ओनली द वैलेंस शेल, that is outermost shell of the atom, can undergo hybridization. Second condition, the orbitals undergoing hybridization should have nearly same energy and size. Full stop. The orbitals which differ largely in energy
ये क्या हुआ? रीस्टार्ट The करने की कह रहा है orbital तो कह रहा है रीस्टार्ट करने की। पता नहीं, कह रहा है कि योर पीसी नीड्स टू बी रीस्टार्टेड टू फिनिश सेटिंग अप डिवाइसेस। एकदम से क्लास में लिखा है कि पता नहीं। हेलो, हाँ जी, देखिए आप में से किसी एक बच्चे का माइक ऑन था, ये दिक्कत हो जाती है। तो टेक्निक के कई नुकसान भी है, कई फायदे भी हैं। तो अब फिलहाल तो मैंने म्यूट कर दिया है, कुछ बच्चे रह गए थे म्यूट करने से, तो मैंने अब फिलहाल कर दिया है। जब आपको क्वेश्चन पूछने होंगे तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा। हाँ जी, तो मैं आपको लिखा रहा था ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल्स which differ largely in energy do not undergo hybridization, do not undergo hybridization. Third condition, प्रमोशन, ये नया पॉइंट है आपके लिए, प्रमोशन और एक्साइटेशन of electron is not essential condition, is not essential condition prior to hybridization. हाइब्रिडाइजेशन, इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन, इट इज नॉट इसेंशियल, इट इज नॉट इसेंशियल दैट ओनली half filled, only half filled orbitals participate in hybridization. Full stop. A fully filled orbital, a fully filled orbital can also participate in hybridization, can participate in hybridization. देखिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग डाले टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट, sp3 hybridization, second sp2, third sp, fourth sp3d, fifth sp3d2, sixth sp3d3, 7 dsp2, 8 dsp3, dsp3। कल
कल जो मैंने आपको VSEPR थ्योरी बताई थी उसको अब यहां से हम लिंक करेंगे। और कल मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि 7 टाइप के क्वेश्चन मैं उस टेबल से आपको करवा सकता हूं। तो अभी मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करना सिखाया है, ज्योमेट्री शेप, लोन पे वगैरह निकालना। अभी उनकी बहुत प्रैक्टिस बाकी है, लेकिन वो हाइब्रिडाइजेशन के साथ। अब मैं उस टेबल को इनसे भी लिंक करना आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आज का लेक्चर बहुत खास है। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर प्रयास करेंगे आपको समझाने का, लेकिन सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, देखिए हम चर्चा कर रहे हैं 3 बातों की, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और तीसरी बात है हाइब्रिडाइजेशन। ये आज का कॉन्सेप्ट है। परसों हमने VBT के बारे में बात करी थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कल बात की थी VSEPR के बारे में, और आज बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये कोई कॉन्सेप्ट कोई अलग अलग नहीं है, ये ओवरलैप वाले कॉन्सेप्ट है, सब आपस में इंटरमिक्स होकर चलते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपसे ये कहती है कि एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। फिर से सुन लो, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस बात को अपने मनी मन में या जोर जोर से चीख चीख कर छोटे बड़े भाइयों को बुलाकर आप उनसे 10 बार बोल दो। ये बोलना, छोटे भाई को बुलाओ अपने छोटे भाई बहन को कि बेटा तू जानता है एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ऐसा बोल दो, क्योंकि तुम भूलोगे फिर। एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर किसी बंदे को, किसी एटम को 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, जरा बताइए। 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी खास बात है? खास बात तो है, आइए देखते हैं। तो आपने ये सुन लिया और समझ लिया, एक कोवलेंट बॉन्ड की मेकिंग करने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। सी दिस, कार्बन, बहुत प्यार से पूरे मोहब्बत के साथ सिखा रहा हूं, ध्यान इधर ही रखना। हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन से। कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे? हाँ या ना? लिख लोगे? बताओ। 1s2 2s2 2p2, ठीक। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट क्यों? क्योंकि वो उसका ओरिजिनल स्टेट है, उसकी एक्चुअल स्टेट है। 1s2 2s2। अब जरा इसको देखिए 2p2 को। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी याद करके बैठे हैं, नहीं बैठे तो आज याद कर लेना। तो p सब शेल के अंदर मैंने आपको सिखाया था, p सब शेल है 3 ऑर्बिटल्स। सिखाया था कौन कौन सी? px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। आपके नोट्स में डायग्राम भी बनवा रखे हैं, आप देख सकते हो। तो p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस होती है, px, py, pz।
तो अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर फिल करूं अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ मैक्सिमम अनपेयरिटी, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो आप अगर इसको कहते हैं px ऑर्बिटल, इसको py, तो pz खाली पड़ी है। इसको मैं ओपन करके ऐसे भी लिख सकता हूं 1s2 2s2, इसको मैंने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया 2px1, ये सब 2 है ना, 2px1 2py1 और ये खाली है 2pz0। पहले आप लोग यहां तक ओके कर दीजिए, आपकी समझ में आया कि नहीं आया, जैसे कि भाई मैं फिर हिम्मत जुटाऊं आपको आगे कराने की। आप लोग लिख रहे हैं ओके समझ में आ गया, यस सर, ठीक है। ये सब मैंने आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, ये मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बार रिवाइज कराया है। तो ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन पी सब शेल में, देखो मैंने एक एक शब्द लिखा है आपके लिए। 3 ऑर्बिटल, ये आ गया पूरा। अब जरा इस मीथेन के स्ट्रक्चर को देखो, जरा मीथेन का कोड बताना, कल सिखाया था, बताओ जरा, चलो मीथेन का कोड, ज्योमेट्री शेप, ज्योमेट्री तो बताओ मेरे भाई। वेरी गुड, बड़े तेज आंसर आए इस बार, इसका मतलब प्रैक्टिस करी ये लोगों ने। 440 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लोगे। देखो लास्ट स्ट्रक्चर यही बनाया हुआ कल, 1 2 3 4। अगर तुम वहां से देख सकते हो वर्चुअल, तो जरा बस इतना बता दो, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, इस कार्बन ने टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, जरा बताना। कार्बन ने टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स कितने बनाए हैं? सुरभि जैन बहुत खुश हो रही है, कह रही है ये क्या क्वेश्चन था, ये तो दुनिया को दिख रहा है। लालू यादव भी बता देगा, केजरीवाल भी बता देगा, इसमें क्या है। ये तो 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अरे अब पता चलेगा तुम्हें। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कौन सी थ्योरी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या चीख चीख के कहती है, जो तुमने अपने छोटे भाई बहन को बुलाकर उसे कान में 10 बार बोला था ना, क्या कहती है जरा बताओ? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो तुमने अभी अपने छोटे भाई बहन मम्मी पापा को बुला के बोला था ना, क्या बोला था चीख चीख के, बताओ जरा, बोलो। और जिन्होंने नहीं बोला, डेफिनेट सी बात उनको नहीं पता चल रहा होगा। क्या कहती है उसकी अंतरात्मा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की? एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। जरा देखना, इस ग्राउंड स्टेट में इट इज हैविंग ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसने बॉन्ड बना लिए 4। आई कुछ बात समझ में? तो ये घोटाला कैसे हुआ? बॉन्ड तो 2 बनने चाहिए थे, बन गए 4। तो इस घोटाले का जवाब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे पाई, VSEPR नहीं दे पाई, कौन देगा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये बताएगा कि कार्बन के पास ये 4 बॉन्ड बना लिए उसने, जबकि इसके पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड थे। तो अब ध्यान से सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करने आ रहे होंगे, तो क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगा,
और उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी रिलीज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ जाएगा। ये जंप क्यों करा? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन जब रिएक्शन करने के लिए पास पास आ रहे थे तो उनमें अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, और अट्रैक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया। यहां से तो कर नहीं सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होगा, यहां एनर्जी गैप कम होगा। तो क्या हुआ? इसे हमने कहा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इट बिकम्स 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, or now it becomes 2pz1. Now it is having 4 unpaired electrons. तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद अब ये क्या करेगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले आप ये देख लो, यहां तक आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसकी पहली और दूसरी लाइन को रीड करें। इट इज द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो अच्छी तरह से पढ़ो पहली 2 लाइन। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of nearly same energy followed by redistribution of energy among them। क्या अर्थ होता है इस बात का? ये चारों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी। इंटरमिक्सिंग, जितनी जरूरत होती है बॉन्ड बनाने के लिए उतनी ही मिक्स होती हैं। 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 ही मिक्स होंगी, और केवल वैलेंस वाली, केवल बाहर वाली, अंदर वाली नहीं होती हैं। ये चारों इंटरमिक्स हो गई, और इंटरमिक्सिंग के बाद इनके बीच में हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग देम। जैसे इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इन सब में आपस में मिक्सिंग हो गई, और मिक्स होने के बाद इन्होंने सबके 4 पार्ट कर लिए। भाई जैसे 4 बंदे हैं, सबके पास अलग अलग रुपए हैं, चारों ने अपने, किसी के पास 2 रुपए, किसी के पास 6 रुपए, किसी के पास 10, किसी के पास 5, सबने आपस में रुपए मिला लिए और फिर सबने बराबर बराबर बांट लिए। तो पहले मिक्सिंग करी, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करा। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक नई टाइप की ऑर्बिटल बनी, और उस ऑर्बिटल का नाम पड़ा sp3। इसे क्यूब मत पढ़ना, ये क्यूब नहीं पढ़ते हमारे यहाँ, 3 पढ़ते हैं। देखो कैसे नाम बनाया, s और 3 p है, 1 2 3, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में देखिए, एक पॉइंट में मैंने आपको लिखा है, शायद पहला ही होगा, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग करती हैं उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। 1 2 3 4, तो 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग हुई है तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। तो इस तरीके से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण हो जाता है। तो अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा।
पहले आप इसे उतार लो, फिर मैं अनम्यूट करूंगा। सबसे पहले आपने हेडिंग डाली थी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसमें पहला था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप पहली हेडिंग डालो